Hello everyone, this is me Kashif Asdani and welcome to my channel Magnetic Kashif Asdani, and in this channel I am going to start a new chapter whose name is Magnetic Effects of Electric Current. ठीक, सॉरी यहाँ पे सी छूट गया। हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम तो भाई बहुत बड़ा है, काम देखते इसका क्या है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जितना भी आपको इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ा है, यानी हम लोगों ने अभी तक जितना भी इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट पढ़ा है सबको पहले रिवाइज कर लेते। देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो जैसे ही हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है, सपोज डैट इस कंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रॉन बह रहा है, ठीक है, इस कंडक्टर से हमारा इलेक्ट्रॉन बह रहा है किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी कंडक्टर के अंदर बहना किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक, अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर जैसे ये हमारा एक वायर है, ठीक है, इस वायर से हमारा अगर इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है, यानी इस वायर है, ठीक है, इस वायर से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो ये वायर जो होता है वो आपको हीट प्रोड्यूस करता है। कैसी हीट प्रोड्यूस करता है? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर बह रहा है, ठीक है, ये बाउंड इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, टकराता है, ठीक है, जिस बाउंड इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से, ठीक है, हमारा कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। मतलब कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से अगर हमारा इलेक्ट्रॉन बह रहा है और उस इलेक्ट्रॉन के बहने की वजह से अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि ये वायर जो है ये गर्म हो रहा है, ठीक है, और हॉट हो गया, ठीक है, तो इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब तो तीसरा इफेक्ट है वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने से पहले हम लोग कुछ टर्म समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई मैग्नेट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले मैग्नेट समझना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेट का मतलब होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस, सबसे पहला पॉइंट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास दो एंड होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड नहीं है, यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो आयरन, निकल, कोबाल्ट के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है मैग्नेट। या फिर जिसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है, उसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, यानी अगर कोई हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, जो सब्सटेंस आयरन, निकल, कोबाल्ट के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है और जिसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यानी आकर्षित करने की संपत्ति होती है, आकर्षित करने का गुण होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी या फिर उसको दूर भगाने का जो गुण होता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेट। यानी सिंपल समझिए, मैग्नेट जो होता है वो हम लोग का एक ऐसा पीस ऑफ आयरन होता है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो मैग्नेट क्या होता है, वो हम लोग का एक पीस ऑफ आयरन होता है, ठीक है, जो आयरन, निकल या कोबाल्ट के सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है या अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और इसके पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी होता है। इस मैग्नेट के पास दो पोल होता है, एक पोल होता है आपको नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक पोल होता है साउथ पोल। यानी मैग्नेट हमारा एक डाइपोल होता है कि उसमें एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट, इस मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है, ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक फोर्स एक्सर्ट किया, इस फोर्स को कहा जाता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फोर्स किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ कितने एरिया तक फैलेगा, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो रही है, वो मैग्नेटिक फोर्स किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ कितने रीजन तक फैल सकती है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करें तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट in which its force can be detected। ठीक है, यानी एक मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसमें उसके फोर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, जिसमें उसके फोर्स को पहचाना जा सकता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसी को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब भाई मैग्नेट समझ लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड समझ लिया, ठीक है, तब हम समझ सकते हैं कि हमारा कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है।
इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने एक सर्किट लिया, ठीक है। ये हमारा एक कॉपर वायर है, सपोज दैट ये हमारा एक कॉपर वायर है एक्स वाई, ठीक है। और ये हमारा आपको एक कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड के सेंटर से ये कॉपर वायर पास कर रहा है। उसके बाद हमने इसको एक मतलब कि रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका रजिस्टर, इससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक एमीटर लगा दिया सपोज डैट, और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर में हमने करंट को फ्लो कराया। सबसे पहली बात कि हमारा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ है, तो करंट कंडक्टर्स में जो कॉपर वायर में जो करंट होगा वो वाई से एक्स फ्लो करेगा, यानी अगर ये साउथ डायरेक्शन है और ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तब जो करंट होगा वो साउथ से नॉर्थ फ्लो करेगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने कंपास निडल रखा, ठीक है। तो जैसे ही इस कंडक्टर से करंट पास किया, तो इस कंपास निडल में जो ये जैसे ये कंपास निडल हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका कंपास निडल, ये कंपास हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया अभी साउथ पोल, ठीक है। तो जो भी कंपास निडल होता है, ठीक है, जब वो किसी भी मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आता है, तब वो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अपने आप को टिकाए रहता है। लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर से करंट बहा, ठीक है, तो ये जो मैग्नेट ये जो आपको कंपास है ना, इस कंपास के अंदर का निडल भी बहक गया, ठीक है। इस कंपास के अंदर का निडल भी बहक गया, मतलब कि इस कंपास के अंदर का जो निडल का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गया जब इसमें से करंट बहा, ठीक। याद हो गया यहाँ तक। तो इसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट की ही वजह से कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर से हमारा करंट बह रहा है, ठीक है, तो उस करंट के बहने की वजह से अगर हमारा कोई भी कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड महाजन के द्वारा दिया गया था। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड, ठीक। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किया कि जब एक कंपास है, उस कंपास को हमने मतलब कि आपको वायर के नज़दीक रखा, तो इस कंपास निडल का डायरेक्शन अचानक से चेंज हो गया। तो इससे हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड बाबा को ये पता चल गया कि भाई अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर से हम करंट को बहाते हैं, ठीक है, तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। शॉर्ट टर्म में याद रखिए, कोई भी कंडक्टर है जिसमें अगर करंट बह रहा है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि उसी मैग्नेट का फोर्स लगाना इस निडल के ऊपर, जिसकी वजह से उसी मैग्नेट का ना फोर्स लगाना इस निडल के ऊपर, जिसकी वजह से इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, ठीक है। तो उसी को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। अगर इसको हम लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच a conductor carrying current behaves like a magnet is called मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम इसको M.E.O.F.C लिखते हैं, ठीक है। आप समझ जाइएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मैंने क्या लिखा, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का ऐसा प्रभाव, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अ कंडक्टर कैरिंग करंट, एक कंडक्टर है जिससे करंट बह रहा है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब एक टर्म और आता है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में भी थोड़ा दिक्कत होता है, बट हम समझा देंगे अच्छे से। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं हमारा एक मैग्नेट है, ये हो गया हमारा बार मैग्नेट, ठीक है। इस बार मैग्नेट में ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। ऐसे बार मैग्नेट ऐसे रहता नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम बताएं। तो हमने ये पढ़ा कि जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के चारों तरफ ये अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। और जिस रीजन तक ये बार मैग्नेट का फोर्स लगेगा उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वही होता है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। वही क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
ठीक है। तो वही क्या होता है, हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है। सॉरी, ठीक है, वही होता है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे एक कंपास निडल है, सपोज दैट ये कंपास है, इस कंपास के अंदर का ये एक निडल है, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। तो इस कंपास निडल का ये जो नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन, जो पाथ फॉलो करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, वही होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, बनाई गई नहीं है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो नॉर्थ पोल के रास्ते को दिखाती है, ठीक है, जो एक हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल, यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज़ किया है, हाइपोथेटिकल फ्री नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसको समझते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्री नॉर्थ पोल मतलब कि एक मैग्नेट है, ठीक है, जिसको हमने छोड़ा हुआ है, यानी वो अपने प्रभाव के अंदर है, यानी उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तब उस मैग्नेट, वो मैग्नेट का, ठीक है, जो नॉर्थ पोल है, वो जिस तरफ मूव करेगा, ठीक है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे ये मान लीजिए पेन है, इस पेन का ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, मैंने इसको घुमाया, सॉरी, ठीक है। तो मान लेते कि पेन यहाँ से आपको यहाँ तक मूव किया, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने क्या माना था, ये पेन का जो टिप है ये इसका नॉर्थ पोल है, तो इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। तो यही हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यानी किसी भी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो जिस तरफ मूव करता है उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन उस मैग्नेटिक कंपास का जो निडल होता है उस निडल के नॉर्थ पोल के डायरेक्शन से दिया जाता है। जैसे ये मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मान लेते यहाँ पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट R है और यहाँ पे पॉइंट S है, ठीक है। हमको भाई पता नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। तो अगर हमको पता लगाना कि पॉइंट P पर, पॉइंट Q पर, पॉइंट R पर, पॉइंट S पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पर हम कंपास नीडल रखेंगे और कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ मूव करेगा, ठीक है, कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस तरफ मूव करेगा, ठीक है, उसी तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा, उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ऐसे हम आपको एक बात बता दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, ठीक है, वो हमेशा नॉर्थ पोल से शुरू होती है और हमेशा आपको साउथ पोल पे जाकर ख़त्म होती है। तो आप स्कूल में भी पढ़े ही होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर जाकर ख़त्म होती है मैग्नेट के बाहर, ठीक है। और मैग्नेट के अंदर जो होती है वो आपको साउथ से नॉर्थ पोल की होती है। यानी जो मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ पोल, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, ये क्लोज एंड कंटिन्यूस कर्व होती है। मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ना ही कभी ख़त्म होती है, ठीक है, और वो हमेशा लगातार चलती रहती है। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करती। जैसे ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो क्लोज कर्व होता है ना, उस क्लोज कर्व के हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट होता है वही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाता है। तो अगर मान लेते ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर देती है तो एक पॉइंट पर दो टेंजेंट होगा, और जो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई सर्कल होता है, उस सर्कल पे एक ही टेंजेंट होता है, ठीक है। तो दो टेंजेंट होगा जो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम लोग का ये जो कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल होप आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड यू कैन वॉच इट। आई अपलोड इट ऑल्सो ऑन द Instagram. Thanks. Have a nice day ahead.